वेलकम बैक दोस्तों, इस स्क्रिप्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं जी और ये है रिएक्ट 19 फुल कोर्स का एपिसोड नंबर 14। लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट राउटर का बेसिक सेटअप सीखा था, राउट्स, लिंक्स और नेविगेशन के थ्रू। आज के वीडियो में हम राउटर का एक और पावरफुल फीचर सीखेंगे जो कि है डायनामिक राउट्स, जिससे हम यूजर स्पेसिफिक या प्रोडक्ट स्पेसिफिक पेजेस बना सकते हैं एक ही टेम्पलेट का यूज करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो प्रैक्टिकल से समझते हैं डायनामिक राउट्स को। तो डायनामिक राउट्स का मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बनाया हुआ है। बेसिकली डायनामिक राउट्स में क्या होता है कि एक और पैरामीटर यहाँ ऐड हो जाता है जो कि डायनामिक आता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मैंने प्रोडक्ट्स करके एक बनाया हुआ है राउट, और एक है प्रोडक्ट और उसकी आईडी का राउट। ठीक है, तो यहाँ एक आईडी पास की हुई है स्लैश करके। इस आईडी के पहले यहाँ आप देखेंगे कि कॉलन पास हुआ है, तो ये कॉलन बताता है कि ये डायनामिक पैरामीटर है। ठीक है, तो ये आईडी जो आने वाला है ये डायनामिक आने वाला है। ओके, तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट के अंदर ये तीन प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रोडक्ट की, हर एक प्रोडक्ट की एक आईडी है 1 2 3। ओके, यहाँ पर उसका नेम भी यहाँ पर डाला हुआ है। मैप से हम इस प्रोडक्ट को इटरेट करके और यहाँ पर शो करना है। यहाँ पर इसका नेम है और लिंक के अंदर हमने पास कर दिया है प्रोडक्ट की आईडी को यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हमें उसका डिटेल व्यू देखना होगा तो हम यहाँ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे चले जाएंगे, मतलब जो कि ये वाला राउट हमने बनाया है, प्रोडक्ट और उसकी आईडी वाला। तो उससे हमें यहाँ से प्रोडक्ट का डिटेल व्यू दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको चला के देख लेते हैं एक बार। ओके, तो 404 आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो राउट है ये मतलब बेस राउट इसका डिफाइन नहीं है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स करके डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट्स डाला, इसको भी कमेंट कर देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स डाला, यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट जो हमने अरे के अंदर डाले हुए थे, ये तीनों प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ अगर हम कोई चौथा प्रोडक्ट भी डालें तो वो भी यहाँ पर हमें दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ वॉशिंग मशीन, मशीन, या ऐसे कुछ और प्रोडक्ट भी अगर हम लोग डाल देते हैं तो वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स। अब जस्ट इन केस मैं इसका डिटेल देखना चाहता हूँ मोबाइल का। ठीक है, तो मैं मोबाइल के डिटेल पे गया, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 1 दिख गया। मैं इसको थोड़ा सा और प्रोडक्ट डिटेल पेज प्रोडक्ट 1, तो प्रोडक्ट का डिटेल पेज कहाँ है? Let's see, अ, इससे हमने प्रोडक्ट डिटेल इसको कर रखा है मैप। तो प्रोडक्ट डिटेल पे हमें ये प्रोडक्ट की आईडी दिख रही है। इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए हम इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका नेम भी दिखा देते हैं, H2 प्रोडक्ट का नेम। अब प्रोडक्ट का नेम अगर हम लोगों को दिखाना है ना, तो इसकी हमें क्योंकि यहाँ पे पास तो हमने कुछ किया नहीं है, राइट, इस डिटेल वाले पेज पे, तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसको मैं बाहर ले लेता हूँ इस स्कोप के, तो वो दोनों जगह पे अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, और यहाँ इसको हम लोग इसमें से फाइंड करके इसका नेम दिखा देंगे। ओके, तो लेट्स सी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये प्रोडक्ट 1 यहाँ आ गया है और उसका प्रोडक्ट का नेम मोबाइल भी यहाँ पर दिख गया है। ठीक है, तो ये कोड मैं आपको दे दूंगा, आपको अगर चेक करना है तो हम लोग ये कोड की गिटहब की लिंक भी प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप इसका गिटहब का लिंक देख सकते हैं इस कोड का। ठीक है, इसको मैं दे दूंगा। अगर यहाँ पे आपको दूसरा कुछ करना है, जैसे अगर मैं यहाँ बैक जाता हूँ और किसी का देखना है डिटेल पेज, तो ये रेफ्रिजरेटर में जाएंगे, इसकी प्रोडक्ट आईडी 6 है, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर उसका नेम यहाँ पर देखिए। अगर इसको हम लोग समझेंगे किसी प्रैक्टिकल कोई वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे ये कैसे होता है, तो उसको देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये पेज ओपन किया, ये पूरी लिस्ट है। ठीक है, जैसे हमने लिस्ट बनाई थी, तो मैं इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका जो राउट है ये इस तरीके से यहाँ बना हुआ है। तो इस पर्टिकुलर का ये वाला जो पार्ट है, ये यूआरआई इसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है,
ये पूरा पार्ट वहां से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से, डेटाबेस में से उठ के आ रहा है। तो ये लाइव आप देख सकते हैं इसको। अगर किसी और प्रोडक्ट का भी देखेंगे तो ये प्रोडक्ट का हम ओपन करके देखते हैं, इसमें भी देखिए ये यूआरआई जो है ये अलग आ रहा है, और ये पी देखेंगे, पी और आइटम, ये बाकी की चीज, ये पी यहाँ पर स्टैटिक राउट है क्योंकि ये दोनों के अंदर ये पी वाला जो पार्ट है वो कॉमन। उसके बाद ये आइटम की आईडी भी यहाँ पर चेंज हो रही है, अगर देखेंगे तो ये सेम है दोनों में। तो ये हो सकता है कि ये कैटेगरी की आईडी हो, ये मोबाइल टाइप की कैटेगरी की आईडी हो। अगर इसको हम लोग किसी दूसरे आइटम से चेक करते हैं, मे बी कोई टॉय से चेक करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, ये गार्नर गार्नियर का ये हमने ले लिया। तो देखिए ये यहाँ पर अभी ये आईडी चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये हो सकता है कोई कैटेगरी की आईडी हो। तो इट डिपेंड्स कि आपको वो किस तरीके से आपका राउट बनाना है। बट ये यहाँ पर ये जो पी है ये सब में मैं देख रहा हूँ कॉमन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डायनामिक राउट जो है वो काम करता है। यूज पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक यूज पैरामीटर करके एक हुक होता है, जिस हुक के थ्रू हम लोग आईडी वगैरह गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जो आईडी हमने यहाँ डिफाइन की है, ये वाली आईडी हम लोग यहाँ यूज पैरामीटर के थ्रू मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको मल्टीपल पैरामीटर कुछ डिफाइन करना है, जैसे आपको नेम भी जस्ट इन केस यहीं से पास करना है, तो वो हम ये मल्टीपल पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको नेम भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट It's लिस्ट two में से हम o'clock. लोग नेम ले रहे हैं, तो हम चाहे तो यहाँ से भी नेम ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट दैट कि हम लोगों को यहाँ लिंक के अंदर जहाँ से उसको कॉल कर रहा है उसके अंदर से नेम भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कहाँ से हम कॉल कर रहे हैं इसको, यहाँ से, तो प्रोडक्ट आईडी के साथ साथ यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप मे भी ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि वो आपका कैसा चला, अगर आप इसको पैरामीटर, एक और पैरामीटर ऐड करके और नेम के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है। तो तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। इसमें हमने सीखा डायनामिक राउट्स क्या होते हैं, यूजर पैरम्स हमने देखा, इसके अलावा यूजर प्रोडक्ट की डिटेल देखी और एक एग्जांपल देखा कि लाइव के अंदर भी अ, जैसे ई कॉमर्स पे भी वो किस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट उन्होंने बना रखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम राउटर के और एक एडवांस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जिस जो है नेस्टेड राउट्स और राउट गार्ड। तो राउट गार्ड जो है उससे हम लोग ऑथेंटिकेशन वगैरह लगा के, अगर किसी राउट पे हम लोग चाहते हैं कि ऑथेंटिकेशन के बाद यूजर आए, तो वो कैसे रहेगा, ठीक है, जो जिससे आप और कॉम्प्लेक्स ऐप बिल्ड कर पाओगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल